नमस्कार। अपने आज कृषि जलवायु प्रदेश शुरू करते हैं। क्या होता है कृषि जलवायु प्रदेश? कृषि जलवायु प्रदेश को समझने से पहले अपने को एक भौतिक प्रदेश या एक जलवायु प्रदेश के बारे में जानकारी आवश्यक है। जैसे भारत मौसम विभाग ने निम्न कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो जैसे इसमें शुष्क जलवायु है, तो जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है वो एक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन सभी जगह यहाँ पर एक जैसी न मिट्टी पाई जाती है, न एक जैसी क्या है वनस्पति पाई जाती है। और कृषि की जो दशाएं भी होती है वो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या है अलग अलग होती है। इसलिए जो भारतीय कृषि विभाग है, उस भारतीय कृषि विभाग ने क्या है फसलों को महत्व देने के हिसाब से जलवायु को आगे प्रमुख क्षेत्रों को क्या है मिट्टी और वहां की उत्पादकता के आधार पे क्या है कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर वर्गीकृत किया है। जैसे अपने कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में अगर अपने कुछ लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु का एक छोटा भाग है, या अपने कह सकते हैं क्षेत्र है, जहां विशेष प्रकार की कृषि दशाएं उपलब्ध होती है। इस आधार पर कृषि विभाग ने जलवायु प्रदेशों का छोटे भागों में विभाजन कर कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया है। यानी कि एक बात इसमें स्पष्ट है कि राजस्थान का जो अपने कृषि जलवायु प्रदेशों का जो विभाजन किया गया है वो कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, और प्रत्येक विभाग के अंदर अलग अलग जलवायु होने के कारण क्या है, और जलवायु क्षेत्र जैसे बड़ा है तो वहां की स्थितियां अलग अलग है, उन स्थितियों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। अब निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण करता है कृषि विभाग। कृषि विभाग किस आधार पर यह निर्धारित करता है? तो कृषि विभाग ने निम्न आधार माने हैं इसके। कृषि विभाग क्या आधार माने हैं तो अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार है इसमें। कृषि विभाग के द्वारा आधार की अपने बात करें तो एक कृषि पद्धति भी किस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है वो कृषि पद्धति कहलाती है। दूसरा आधार है जल की उपलब्धता भी जिस क्षेत्र के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया जा रहा है वहां जल की मात्रा कितनी उपलब्ध है, भी जितनी मात्रा उपलब्ध होगी उसी आधार पर वहां पर बीजों का प्रयोग किया जाएगा, उसी प्रकार की वहां की भौतिक दशा होगी, उसी प्रकार की वहां पर फसलों का क्या होगा उत्पादन होगा।
और तीसरा जो आधार है वो है फसल का प्रारूप। फसल प्रारूप, एक फसलें बोई जाती है, दो फसलें बोई जाती है, वर्ष के अंदर 3 फसलों का उत्पादन होता है। और चौथे पॉइंट के अपने रूप में बात करें तो कृषि विकास या कृषि उत्पादकता, जो भी फसल का वहां पर उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है या उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो कृषि उत्पादकता या कृषि उत्पादकता को अपने नोट कर सकते हैं कृषि विकास। कृषि विभाग ने इन 4 आधारों को आधार मानते हुए कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। और कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में भारत मौसम विभाग ने जो जलवायु बताई है उस जलवायु को क्या माना है, आधार माना है। और उसको आधार मानते हुए उन 5 जलवायु प्रदेशों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो उससे पहले अपने को एक बात ये ध्यान में रखनी होगी कि भारत मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से भागों में बांटा है। भारत मौसम विभाग के जलवायु वर्गीकरण को आधार मानते हुए कृषि विभाग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। जैसे भारत मौसम विभाग ने जो जलवायु बताई है वो है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इन्हें अपने जो नंबर दिया है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। अब कृषि विभाग ने क्या किया, इन जो 5 जलवायु के प्रकार है इनको 10 भागों में बांट दिया। जैसे शुष्क के अंदर अपने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और फिफ्थ के अंदर फिफ्थ या सीधा फिफ्थ मान ले या फिफ्थ ए मान सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार से जलवायु प्रदेशों का क्या किया है, विभाजन किया।